मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैं तुम्हारे पास भीख मांग रही हूँ। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। वो लेडी गिरने के साथ साथ ही चीखती है। उस औरत को चोट लगा था और जब वो गिरता है तब उसके सर में बहुत चोट लगता है और खून निकलते हैं। और उसके साइड में ही उसका बेटा था जो रो रहा था और उसके पास बैठा था। तुम रो क्यों रही हो? तुम कौन हो? अरे ये टाइम बहुत हर्ट है, मैं जानती हूँ, लेकिन तुमने क्या मून गॉड का नाम सुना है कभी? वो लड़का सिर्फ अपना सर हिलाता है। वैम्पायर ड्रैकुला जो एक औरत से ही डरती है, अगर वो सब उनसे झूठ बोले तो उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो लोग कितना गलत काम करते हैं उस पे डिपेंड करते हैं। इंसान उसे बहुत तरीके से इमेजिन करती है। कोई कोई बोलता है कि वो बहुत खूबसूरत है और तब उसने बोला था कि वो बहुत बदसूरत है और बहुत डरावना है। कोई कोई बिलीव करती है कि उसकी श्राप सच होती है और किसी किसी को ये सिर्फ एक मजाक लगती है। अगर कोई लकी या फिर प्योर सोल का हो तो ही उससे मिल सकता है, नहीं तो कोई उसके साथ मिल नहीं सकता। और मैंने उसे देखा है। मेरी तरफ देखो, मैं कैसी दिख रही हूँ बताओ? तुम मेरी मॉम से भी बहुत खूबसूरत हो। तुम क्या बोलना चाहती हो? इस औरत जो यहाँ पर लेटी हुई है। एंजल उस डेड बॉडी की तरफ पॉइंट करके बोलती है। इमेजिन करो कि मून गॉडेस कैसे दिखते हैं। तुम क्या ड्राइंग कर सकते हो उसकी? इमेजिन करो एंड ड्राइंग करो। मुझे बहुत कंफ्यूज हो जाता है। उसकी डेथ मॉम यहाँ पर पड़ी हुई है और ये औरत उसके साथ मजाक कर रही है। तुम्हें ड्राइंग करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। वाइट ड्रेस एंड लॉन्ग हेयर। मेरे जैसे? वो एंजल बोलती है, जो अभी तक अपना मुंह और शरीर एक काले कपड़े से ढकी हुई थी, वो हटा देती है। मैं मून गॉडेस हूँ। तुम यहाँ पर कैसे आए? तुम्हारी मॉम की तरफ देखो, तुम्हारी डेथ की वजह से तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई। बहुत इनोसेंट हो बेबी। आयु नाम की एक औरत को सब कुछ पता है। तुम जब बड़े होगे तब तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। मैं कैसे एक बेबी को इतना सफर करते हुए देख सकती हूँ। तुम भी तो मेरे बच्चे हो। सच कहो तो तुम ये सब कुछ तुम्हारे भाइयों को भी बताओगे और आयु को ये सब कुछ बुरा काम करने के लिए उसे पनिश करोगे। तो एंजल यूंगी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं और यूंगी भी उसके साथ हाथ मिलाती है, हैंडशेक करती है। तुम्हारी मॉम की किस्मत इतनी खराब थी कि उसने उस दानव से शादी किया था। और आई नो कि तुम्हारा दो आंटी भी ऐसा पेन से ही गुजर रही है। कभी भी हाल मत छोड़ना और हमेशा याद रखना, एक वैम्पायर खुद का जान दे सकता है या फिर खुद को जला सकता है, लेकिन वो कभी भी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ता है। एंजल ये सब कुछ यूंगी को बोलता है और यूंगी अपना सर हिलाता है। अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं फिर से वापस आऊंगी जब मैं समझूंगी कि तुम बड़े हो गए हो। यूंगी को नींद में ही बहुत स्वेटिंग हो रहा था और वो कुछ बोल रहा था और वो बहुत डर भी रहा था। मैं ये जान के रहूंगी, मैं सब कुछ पता करके निकालूंगी। ये क्या था? ओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यूंगी ने जो कुछ देखा वो सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। मेरी मॉम आयु इनमें इन्वॉल्व है। वो जंगकुक के मॉम की डेथ के साथ भी रिलेटेड है, नामजून की मॉम के डेथ के साथ भी। ये सब कुछ में वो इन्वॉल्व है। ये सब कुछ मैं ढूंढ कर निकालूंगी। जब यूंगी से उतरने वाला था तभी उसकी नजर एक बेबी की तरफ पड़ती है जो बहुत इनोसेंटली सो रही थी और उसके आंखों से आंसू निकलकर सूख गए थे। यूंगी जिमिन का आंसू पोंछ देती है और यूंगी के रफ हाथों की वजह से जिमिन का नींद टूट जाता है। तो रो रही थी? वो कब? मैं नहीं रो रही थी। डैम इट, मैंने बोला ना मैं नहीं रो रही हूँ। मैं कब रोई? समझ नहीं आ रहा है कि मैं रो नहीं रही हूँ। ये सब कहकर ही वो यूंगी के पास से हटने की कोशिश करती है। जिमिन, तुम्हें पता है ना तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। यूंगी बहुत गुस्से में आ गया था और वो अपनी वैम्पायर टोन में बोलती है और जिमिन को अपने घर से निकाल देती है। जिमिन, कहाँ जा रही हो तुम? मैं ऑफिस जा रही हूँ जिन, मेरी सेक्रेटरी ने मुझे कॉल किया था।
तुम तो माफिया हो, तुम ऑफिस जाते हो? ये हमारा खुद का ऑफिस है, हम बिजनेसमैन बन के ही रहते हैं, तुम्हें ये सब कुछ समझ नहीं आएगा। ध्यान से जाना। जीनू मेरे पास आओ। जीनू बेबी जल्दी आओ, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने। अब जिन 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 कहाँ मर गई? रोटी चीखने की आवाज सुनकर जिन अपने अच्छे फीलिंग से निकल आती है। महारानी आप नीचे आ गई? अब बताइए जरा ये सब क्या है? हाँ, आयु चीखकर पूछती है और जिन देखती है कि रोटी थोड़ा सा जला हुआ है, लेकिन वो रोटी बहुत अच्छा था और किसी को भी पसंद आ जाएगा। वो आई एम सॉरी, मैं ऊपर रूम में गई थी। और क्यों तुम रूम में गई हो, ये मैं जान सकती हूँ? वो नामजुन ने मुझे बुलाया था। ओह अच्छा, जब यहाँ पर रोटी चल रहा था तब तुम डांस करते हुए आपके रूम में चले गए? हाँ ठीक है, तो फिर जाओ और फिर से बनाओ। मिन फिर से कुकिंग करना शुरू कर देती है और अनमिस ये मत सोचना कि ते और जिमिन को इससे छुट्टी मिली है, क्योंकि आयु तीनों के ही कुकिंग का टेस्ट करेंगी। जंगकुक, शुगर एंड आयु डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई थी और जिन, जिमिन एंड ते वहाँ पर खड़ी हुई थी। आज तुम लोगों की वाइफ ने खाना बनाया है, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगी कि कौन सा खाना बनाया है। तो तुम लोगों को ये टेस्ट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि कौन सा अच्छा है। ठीक है, पहले मुझे वो दो। बहुत टेस्टी। वो दोनों खाना खा रही थी और वो दोनों का मुंह देख के लग रहा था कि उनका जो शेफ था उससे भी ये तीनों अच्छा खाना पकाती है। ठीक है, दूसरा लेकर आओ। बहुत टेस्टी है। उन दोनों को तीनों का खाना ही बहुत पसंद आया था। पहले वाला डिश किसने बनाया है? कैन यू गेस? ताई, जिमिन? नहीं, ये जिन ने बनाया है। आयु से तो बहुत अच्छा खाना बनाती है जिन। यू आर राइट कुकी। द हेल कुकी? व्हाट आयु? हम दोनों झूठ नहीं बोलते। यू बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो? मेरे ऊपर? अपने हाथ में रहो आयु, नहीं तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा अगर ये सब कुछ आर्यन को पता चल गया। ठीक है? अरे यूंगी, आई थिंक आयु तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हें पता है ना, आर्यन किसी को मारने के पहले एक बार भी नहीं सोचता। और यू नो, मैं भी आर्यन यांग को कॉल करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी कि आर्यन आपका हालत क्या करेंगे, या फिर मार भी सकते हैं। मैं तुम सबको देख लूंगी। बहुत जरूरी है क्या? हाँ यंग, बहुत जरूरी है। मैं 1 घंटा पहले ही आई हूँ क्योंकि मेरी सेक्रेटरी ने मुझे कॉल किया था। तुम्हें तो पता है यंग। ठीक है, मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि जिमिन, जिन और तेयोंग शॉपिंग करने जा रहे हैं। मैं उन्हें जाने दे रही हूँ। ठीक है, वो सब क्यों जा रही है? जिन ने कहा है कि वो कुछ कपड़ा खरीदना चाहता है और जिमिन कुछ ग्रोसरी स्टोर लाना चाहता है और तेयोंग ऐसे ही उन सब के साथ जा रहा है। अगर उसे भी कुछ पसंद आ गया तो वो भी खरीद लेगा। ठीक है, जाने दो। ये कहकर नामजुन कॉल कट कर देता है क्योंकि उसके केबिन में कोई आया था। सर, मैं आई कम इन? कम इन सर, हम उनके जगह पर गए थे न्यू मिशन पर कुछ सीसीटीवी फुटेज लगाने, और उसी जगह का आसपास का फुटेज इनमें है। उस क्लिप में था कि कोई किसी एक पर्सन के साथ बात कर रहा है एंड तभी एक कार आता है जिसका कोड था XXX एंड एक ब्लैक बॉक्स पार्सल करके वो चला जाता है। ये बहुत छोटा क्लिप है। तुम्हारे पास क्या और कुछ है? ये सर, हाना के पास और कुछ क्लिप्स है लेकिन वो आज नहीं आया है। मैंने उसे कॉल किया था, उसने बताया कि वो कल आकर वो क्लिप्स हमें दे देगा। ठीक है सर, आपने रिसेंटली शादी किया है ना? हाँ, 1 महीना हो गया है। आई एम सॉरी सर, मैं आपकी शादी अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब थी। सिर्फ मेरी नहीं, मीना जॉन सर की भी। आइश,
मैंने मिस कर दिया। ब्राइड का नेम बहुत सुंदर होगा ना? उनका नाम क्या है? और मैंने सुना है कि वो लोग बहुत पोर है। मेरी वाइफ का नाम है किम सबजिन और जियोन का है किम तेयोंग और मिन का है पार्क जिमिन। आओ, बहुत अनकॉमन नाम है। थैंक यू। मैं क्या जिन नूना को देख सकती हूँ? और ऐसा क्यों? वो सर असल में आपकी वाइफ है ना, इसलिए। मेरे फोन में उसकी कोई पिक्चर नहीं है और सारी पिक्चर मेरे लैपटॉप में है और ऑब्वियसली मेरे लैपटॉप मेरे घर में है। नामजुन बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से बोलते हैं। ठीक है सर, मैं अभी जा रही हूँ। असल में आयरिन नामजुन से बहुत प्यार करता है और इसलिए वो जिन से बहुत चल रही थी। आयरिन को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि योंगी या कुकी की शादी हुआ है या फिर नहीं, लेकिन वो नामजुन को अपना हस्बैंड मानती थी। नूना, तुम कितने कपड़े बाय किए हो? मैं अभी तक 2 लिया है और 2-4 लेना है। ठीक है नूना, मैं जिमिन के पास जा रही हूँ। मैं कैसी लग रही हूँ? तुम इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो। तुम क्या मेरे लिए कुछ देख सकते हो प्लीज? तुम तुम्हारा ड्रीम क्लोथ्स खरीद सकते हो। वैसे भी मैंने कुछ चीप क्लोथ्स ही खरीदा है क्योंकि अगर शुगा को मनी वेस्ट करना पसंद ना हो तो। शुगा यंग ने तुम्हें उसका कार्ड भी दे दिया और तुम ये बोल रही हो? हाँ, तुम ठीक कह रहे होते। तो फिर क्या मैं और कुछ कपड़े खरीद लूं? क्योंकि मैंने सिर्फ घर का कपड़ा खरीदा है। जी मैम, तुम कुछ भी खरीद सकते हो लेकिन पहले मेरी हेल्प करो क्योंकि वहाँ पर जिन नूना बिजी है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। ठीक है बाबा, मैं देखती हूँ। हाँ ठीक है, चलो। उन तीनों का सारा शॉपिंग हो गया था। अब हमें घर चलना चाहिए, बहुत लेट हो गया है। हाँ नूना, प्लीज जल्दी चलो क्योंकि मेरा पैर दुख रहा है। हाँ जी नूना, जल्दी चलो, बहुत लेट हो गया है।